बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन। नाज़रीन, इस वक्त हम शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और कतर वीज़ा सेंटर पर रिश्वत खोरी का इंकशाफ हुआ है, घपलों का इंकशाफ हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 1 लाख वीज़ा अप्रूव किया था मैन पावर के लिए, जो कि कतर में इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, उस हवाले से। लेकिन यहाँ पर जो जाने वाले हैं, जो वीज़ा होल्डर्स हैं, उनका मेडिकल होता है। सिर्फ 5,000 में वो मेडिकल होता है, लेकिन यहाँ पर फ़ी कस के हिसाब से 30,000 रुपया वसूल किया जा रहा है। ये हमारे साथ इस वक्त मुतासरा शख्स मौजूद है, इसका अभी तक 67,000 लग चुका है। आप क्या कहेंगे जी? आप प्रमोटर हैं और ये मुतासरा शख्स है। शुक्रिया जी। इस तरह है कि मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ कि अभी ये 6,301 इन्होंने जमा करा चुके हैं इसलिए, ठीक है। पहले मैं जो वजाहत दे चुका हूँ कि ये जो मेडिकल सेंटर जो QVC जो है, अभी मेडिकल सेंटर यहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि आए तेरे पास जो है कि कोई मशीनगी नहीं है, बाहर भेजने का क्या तुक बनता है, ठीक है। ये इस लड़के को बकौल ये कि मुझे 3 दफ़ा बुलाया गया है, ठीक है जी। इसी हटकर भी एक्सरे में चेस्ट में लोगों को बार बार बुलाया जाता है, और जब वो इनको पता चल जाता है कि ये बंदा जा नहीं सकता, उसको कह देते हैं आप जाएँ अलमरूफ हॉस्पिटल, या आप जाएँ जो है क्या नाम है ये अपना मरियम हॉस्पिटल, वहाँ पे 10,000 20,000 रुपये की पर्ची बना लेते हैं जी, ये बैंक में जमा करा दे जी, वहाँ पे आप टेस्ट करवाएं। यार अगर ये अनफिटी है तो फिर गरीब बंदा है, कहाँ से ये पैसे लेकर आए? 25,000 तकरीबन मेरे ख्याल में 500 जो रियाल है वो तो ऑलरेडी वो वहाँ पे काटे जाते हैं मेडिकल के। ऊपर से अब किस बात के जो है अब कभी इधर जाओ जी, कभी इधर आओ जी। अच्छा, अगर उसको डेट नहीं मिलती तो 20,000 रुपये जी जमा करा दो जी, इधर इनके एजेंट है जी, उसको 20,000 रुपये दो, उसी टाइम आप अंदर चले जाओ जी, मेडिकल करा दो, ठीक है। ये करप्शन का एक बाजार है जी, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है। या अगर बंद नहीं करते किसी ऐसे इदारे को दो ताकि वो चला सके इसको जी, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अली रज़ा जी। अली रज़ा किस शहर से हैं? पेशावर से आ रहा हूँ। अच्छा, पेशावर से हैं। मुझे ये बताएं अली रज़ा के अभी आपको क्या कहा गया? सर मैं 3 दफ़ा मुझे रिव्यू के लिए बोला जा रहा है, इधर फिर QVC बंद होता है। 6,300 का एक टेस्ट करवाए, 5,200 का और टेस्ट करवाए, 6,300 का एक और टेस्ट करवाए। पेशावर से या आना जाना कराया 3,000 रुपये मेरा लगता है। मैं गरीब बंद हूँ। मैं परसों जी आया था, मैंने खाना नहीं खाया दोपहर का, क्यों पैसे नहीं था, ठीक है। तो ये क्या बात हुई है? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे मेडिकल क्लियर हो जाए। ये क्लियर नहीं करते, ये क्यों? ठीक है, कहते हैं आप अनफिट हो। मेरा टेस्ट करवाए, बाहर आ जाओ, मैं फिट हूँ। हमारे साथ एक और मुतासरा शख्स हैं जो स्वास्थ्य से जिनका तल्लक है, इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ कतर वीज़ा सेंटर में। जी सर जी, मुझे मार्च में वीज़ा मिला था, मैंने लिया हुआ है। इन लोगों ने डायबिटिक की वजह से जो है ना मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया था। मुझे जो है ना रिविज़िट किया, रेफ़र किया मारूफ हॉस्पिटल में, वहाँ मेडिकल कराओ। वहाँ पे मैंने मेडिकल कराया, 8-10 हज़ार मेरा वहाँ पे ख़र्चा हुआ। जैसा यहाँ मैंने सबमिट किया, इन लोगों ने वीज़ा कैंसिल कर दिया। दूसरा वीज़ा मैंने मंगाया अभी 1 महीना पहले, 12/10 को जो है ना मेरा मेडिकल हुआ है। इन लोगों ने दोबारा मेडिकल फेल किया, बोलता है शुगर है तुम्हारा। कल मुझे पेपर दिया हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है कि आप रिविज़िट करो, दोबारा मारूफ में जाओ, दोबारा अपना मेडिकल करो। आखिर मुझे ये बताया जाए कि डायबिटिक मरीज़ कौन सी कंट्री में नहीं है, और ये क्या इतना डेंजर है, इतना ख़तरनाक है, एड्स और कैंसर की तरह के दूसरों को मुंतकिल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में 3 करोड़ जो है ना डायबिटिक के मरीज़ है, और 14 तारीख को डायबिटिक डे जो है ना कल मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। तो फिर क्यों मना रहा है ये डायबिटिक डे? अब्दुल कमाल नाम है, सवात से मेरा ताल्लुक़ है। 15 साल जो है ना अबूधाबी में, इमारात में गुजारे, 8 साल 10 साल मैंने अभी सऊदी में गुजारा है। अभी जो है ना 1 साल 1.5 साल पहले मैं आया हुआ हूँ, तो वहाँ सऊदी में भी ऐसा डायबिटिक मरीज है, लेकिन ये हालत नहीं है। इमारात में भी है, सब जगह पे है। तो यहाँ पे अगर किसी को थोड़ी सी कांसी भी हो, एक कश्मीर से बंदा आया था कल, कांसी तो बोलते तुम्हें कांसी है, जाओ मेडिकल कराओ। भाई कांसी तो वहाँ पे सर्दी से आया हुआ है, वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, आपको तो पता है, उसको भी जो है मेडिकल कराया। थोड़ा सा नज़र कमज़ोर हो, इन लोगों का जो डिजिटल स्क्रीन है इतना छोटा जो है ना, ये लोग डिजिटल बताते हैं कि एक आम बंदा जो है ना उसको नहीं पढ़ सकता। सही, ठीक है, जाके आप मारूफ में जाओ, वहाँ पे चश्मा बनाओ, आप जो है ना वहाँ पे अपना मेडिकल। हमारे साथ इस वक्त चौधरी खालिद कंबो भी मौजूद हैं। जो सब क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो यहाँ पर QVC में रिश्वत का इंकशाफ हुआ है? ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया है या जो हमारे अदारे हैं ना अपने, वो नाअहल हैं। ये देखें, ये गरीब लोग आते हैं, इतना करप्शन ये करते हैं, इन पे क्यों नहीं हाथ डाला जाता? एंटी करप्शन भी इनको पकड़ सकती है, कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये हमारे मुल्क का 1 लाख वीज़ा ज़ाया हुआ है, हमें पता हमारा करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। उसके लिए मैं
फिर दोबारा चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और कतर के एम्बेसडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें स्पेशल टाइम दिया जाए, हमसे मिला जाए, इनके नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। कोर्ट आपने में गुफ्तगू सुनी यहाँ पर प्रमोटर्स की और जो वीज़ा होल्डर हैं जिन्होंने वीज़ा लिया है। मेडिकल की मद में हमने देखा कि मुबैना तौर पर कतर वीज़ा सेंटर में रिश्वतखोरी का इंकशाफ हुआ है। और नाज़रीन, इसी तरह की वीडियोज़ देख मुझे इजाज़त दीजिए। सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।